सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हमें पूर्व की एक वीडियो में कमेंट आया था कि मुहूर्त चिंतामणि पढ़ना प्रारंभ करें। बड़ा ही क्लिष्ट ग्रंथ है और विद्वानों के लिए बहुत सुविधा है, सरल है ना, विद्वानों का प्रिय है। जो भी मुहूर्त संबंधी विषय को जानना चाहते हैं उनके लिए मुहूर्त मार्तंड के समान मुहूर्त चिंतामणि ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं है ना, उसमें मुहूर्त चिंतामणि सबसे अधिक लोकप्रिय भी है और सबसे अधिक इसको स्पष्ट भी माना जाता है, प्रमाणित भी माना जाता है मुहूर्त की दृष्टि से। यद्यपि कई अनेकों स्थानों पर मुहूर्त संबंधी चर्चा, मुहूर्त संबंधी ज्ञान, मुहूर्त संबंधी विषय आपको मिल जाएंगे। और इसकी एक जो व्याख्या है पीयूष धारा व्याख्या, वह भी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उसके लिए भी बहुत सारे लोग पीयूष धारा से ही पढ़ते हैं। हम भी चाहते थे कि पीयूष धारा से पढ़ें, पर उतना हमारे पास समय नहीं है। आप लोगों का भी समय जाएगा और पर थोड़ा बहुत जो मोटा मोटा है वो हम पढ़ा देंगे पीयूष धारा से। बहुत ही सुंदर व्याख्या है पीयूष धारा इसकी। इस प्रकार से यह ग्रंथ है, उसी प्रकार से ये देखिए इसके ऊपर रामदैवज्ञ जो इसके रचयिता हैं है ना, उनके भ्राता के पुत्र जो हैं ताजक नीलकंठी के प्रकार जो प्रणेता हैं आचार्य नीलकंठ, उनके सुपुत्र गोविंद दैवज्ञ ने इसी पर वाराणसी में मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ पर पीयूष धारा नामक एक टीका लिखी। ये टीका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इस ग्रंथ के लिए। ऐसा कह सकते हैं आप कि अगर आपको मुहूर्त चिंतामणि पढ़नी है तो सर्वप्रथम उस टीका का अध्ययन करना पड़ेगा, उसी टीका से पढ़ना पड़ेगा। उस टीका में सिर्फ ज्योतिष ही नहीं है, दर्शन, व्याकरण और जो भी शास्त्र संबंधी सिद्धांत हैं उन सब का प्रतिपादन यथा समय किया गया है विषय अंतर्गत, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध और सुभीति है। अब हम इसका मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में एक परंपरा रही है कि कोई भी ग्रंथ लिखें उसके प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होना ही चाहिए। तो इसका जो मंगलाचरण है वह है नमस्कारात्मक। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ नमस्कारात्मक है, यानी भगवान गणेश के लिए नमस्कार किया गया है और यह है इसका मंगलाचरण। और पहला जो प्रकरण है ना, प्रकरण शुभाशुभ प्रकरण है, उसके अंतर्गत समझ लीजिए अथवा उससे भिन्न भी मान सकते हैं इसको। गौरी श्रवः केतकपत्रभङ्गम् आकृष्य हस्तेन दधन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ताकलितद्वितीय दन्तप्ररोहो हरतु द्विपास्यः। गौरीश्रवः केतकपत्रभङ्गम् आकृष्य हस्तेन दधन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ताकलितद्वितीय दन्तप्ररोहो हरतु द्विपास्यः। और इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि द्विपास्यो विघ्नं हरतु इत्यन्वयः। द्वीप मतलब होता है जो 2 जगह से पानी पीता है अथवा जिसके 2 मुख हों, है ना। तो 2 मुख किसके होते हैं? हाथी के। कहते हैं ना ये दिखाने का कुछ और बताने के कुछ और। तो ऐसे द्वीप हाथी का पर्याय है। तो हाथी का जो आस्य मतलब होता है मुख, जिसका हाथी के समान आस्य है, मुख है, उसको हम कहते हैं द्विपास्य। यह षष्ठी मत समझ लीजिएगा, है ना। कोई अगर प्रथम बार पढ़ेगा तो इसको द्विपस्य पढ़ लेगा, द्विपास्य नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ द्वीप के समान जिसका आस्य है, मुख है, उसको कहेंगे द्विपास्य, यानी भगवान गणेश। विघ्नम हरतु, हमारे विघ्नों को हरें, ऐसा अन्वय करना चाहिए। अथवा युष्माकम मतलब अस्माकम, हम सबका, इस प्रकार से
आपको उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। द्वीपस्य मतलब हस्तिनः, द्वीप मतलब हाथी, हस्तिना हस्ति शब्द का भी वही अर्थ है हाथी। आस्यम इव है ना, हस्ती के समान जिसका आस्य है, मुख है, मुखम यस्य स द्वीपास्यो वह द्वीपास्य गणेशो युष्माकम विघ्नम हरतु वह अस्माकम हमारे सबका विघ्न हरे। युष्माकम के स्थान पर अस्माकम जोड़ दीजिए, है ना। आशिषी लिंग लोटौ इति लोट, इस सूत्र से हो गया ये। कीदृशो द्वीपास्यः, तो वह किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, तो उसके लिए कहा कि गौरी श्रवः केतक पत्र भंगम, है ना। भंग शब्द पर भी यहाँ विवाद है, वो आगे बताएंगे यही कि गौरी मतलब पार्वती, तस्याः श्रवसी, श्रव मतलब होता है कर्ण, श्रवणेन्द्रिय जिसका हम कहते हैं कर्ण, कान, तयोः स्थितम उनके कानों में स्थित जो केतक पत्र है। देखिए पहले के लोग आभूषण धारण नहीं करते थे, विशेषकर जो सन्यासी लोग रहते थे, जंगल वन में निवास करते थे, वह लोग आभूषण के स्थान पर फूल माला इत्यादि धारण करते थे। तो भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी है पार्वती जी, वह भी कोई विशेष आभूषण धारण नहीं करती हैं, यद्यपि कई चित्रों में मिल जाएगा, पर उन्होंने केतक का जो पत्र है उसको अपने कानों में धारण कर रखा है। पर गणेश जी उनकी गोद में हैं और वह उसको भंग कर दिया, उन्होंने खींच लिया, है ना। हस्तेन हाथ के द्वारा, और दधन, दधन मतलब धारण करते हुए, है ना, ये क्षत्रिय प्रत्ययांत दधन रूप है। और मुखाग्र यानी मुख के अग्रभाग में उन्होंने धारण कर लिया है। आकृष्य मतलब खींच के, है ना, कृष धातु, कर्ष खींचने अर्थ में, आकर्षण करने अर्थ में ना। तो उसमें जो केतक पत्र है उसका, केतक पत्र वृक्षस्य पुष्पम, केतकी वृक्षस्य पुष्प जो है उसको, तस्य उसके पत्र को, भंगो अशस्तम उसको भंग कर दिया है, हस्तेन, हस्त के स्थान पर उन्होंने लिखा कि शुंडाढंडेन, शुंडंडेन मतलब हो गया कि अपनी सूंड से, सूंड मतलब जो उनके हाथी का मुख है तो हाथी की सूंड भी होती है, तो ऐसे उन्होंने अपनी सूंड से उसको खींच लिया है, आकर्षित कर लिया है अपने हाथ से मान लीजिए, अथवा सूंड से खींच लिया है, हठात जबरदस्ती, गृहीत्वा धारण कर लिया है। कहाँ, तो मुखाग्रे, स्वमुखोष्ठे यानी अपने मुख के ओष्ठ में, ददाति धारण कर लिया है, किस लिए, तो भक्षणार्थम, स्थापयति ऐसे उन्होंने अपने मुख में धारण कर लिया है। ऐसे भगवान गणेश को, अनेन बाल लीला गणेशस्य सूचिता, यह जो बाल लीला है वह गणेश की सूचना देती है कि भगवान गणेश किस प्रकार से हैं, उनको किस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा गौरी श्रवः, जो गौरी के कान हैं उनमें जो केतक पत्र भंग, केतक का पत्र है उसको भंग करके, तोड़कर खींच लिया है, किस प्रकार से, तो हस्तेन हाथ के द्वारा अथवा अपनी सूंड के द्वारा, और मुखाग्रे ददन अपने मुख के अग्रभाग में धारण करते हुए। ऐसे भगवान गणेश हम सबके विघ्नों को हरें, विघ्नम हरतु द्वीपास्यः, द्वीपास्यः अर्थात भगवान गणेश वह हमारे जो विघ्न हैं उनको हरे। भगवान गणेश का नाम विघ्न भी है एक, और उनका नाम विघ्नेश भी है, विघ्नहर्ता भी है। तो भगवान गणेश विघ्न को हरते भी हैं और विघ्न प्रकट करते भी हैं। जो दैत्य इत्यादि अगर कभी हमारे शुभ कर्मों में आ जाएं तो उनके लिए विघ्न उत्पन्न करते हैं, और हमारे लिए विघ्नों का हरण करते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता और विघ्न दोनों कहा गया। फिर है मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोह। मुहूर्तेन, एक मुहूर्त का समय जो है उसमें क्षणेन आकलितः धातूनाम एकर्थत्वात् अनहर्तो हस्ति द्वितीय दंत सादृश्यम प्रापितो द्वितीय दंतस्य प्ररोहो उद्गमो एन सह। बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए जो केतकी का पत्र अगर आपने देखा हो कभी, केतकी का फूल, इसको सफ़ेद फूल होता है एकदम। अब हाथी के दांत भी, तो सभी के दांत सफ़ेद होते हैं, हाथी के दांत भी सफ़ेद होते हैं, और गणेश जी छोटे से ही हैं, बाल रूप में हैं, तो उस प्रकार से उनका छोटा सा दांत होगा केतकी के पत्र के पंखुड़ी के बराबर। तो जब वह केतकी के पत्र को अपने मुख में धारण कर लेते हैं तो वह मुहूर्त मतलब कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, आकलित मतलब हमें ऐसा अनुभूति होती है, ऐसा हमें अनुमान होता है, अनुभव होता है कि भाई इनके मुख में जो है ये केतक पत्र नहीं है, अपितु उनका द्वितीय दंत है,
द्वितीय दंत प्ररोह, शोभित हो रहा है, ऐसा, है ना। अब जो केतकी के फूल को जानते होंगे, चमेली से थोड़ा भिन्न होता है, वो उसको जिन्होंने जाना होगा, है ना, वही लोग जान सकते हैं। चंपा कहते हैं संभवतः अलौकिक भाषा में उसको। तो थोड़ा बड़ा उसकी पंखुड़ी होती है, तो उसको मुख में धारण करने के बाद गणेश जी किस प्रकार से दिख रहे हैं कि क्षण भर के लिए यदि कोई उन पर एकदम से दृष्टि डाले तो ऐसा लगता है कि द्वितीय दंत, यानी एक दंत तो पहले से है ही उनका, अब वह द्वितीय दंत जो है वह क्षण भर में वह लगता है हमारे लिए कि जो केतक पत्र है वह उनका द्वितीय दंत है। यद्यपि नहीं है, पर देखने में ऐसा क्षण मात्र में, मुहूर्त मात्र में देखने में आ जाता है। उसके बाद हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह दांत नहीं है। तथा ही हस्तिनो दृश्यमाना द्विदंता एवं, हमारे समक्ष जो हस्ती दिखते हैं उनके दो ही दांत देखते हैं हम लोग, है ना। गणेशस्त्वेक दंतः एवेति पुराण प्रसिद्धम, गणेश एक दंत हैं, है ना। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम इत्यादि स्तुतियों में आपने कई बार सुना होगा कि गणेश एक दंत हैं, पर यहाँ गणेश को द्विदंत वंदना की है। किस प्रकार से द्विदंत उनके हो गए, तो केतक पत्र भंग से उनके द्विदंत हो गए, दो दांत हो गए। और यह पुराण प्रसिद्ध कथा है। मुखस्थापन समये यावत् निगरणं करोति तावत् गणेशोपि द्विदंत एवालोकैः, ना, ऐसा हमें अवलोकित होता है, देखने में लगता है। तो यहाँ अद्भुत और उपमाख्यो अलंकार, दो अलंकार हैं, एक तो अद्भुत अलंकार और एक उपमा अलंकार। उक्तम च दंडिना काव्यादर्श में दंडी ने कहा ये सब हमारे काम का नहीं है। जो साहित्य वाले, जिनमें साहित्य की रुचि है, ज्योतिष में है और साहित्य में रुचि रखते हैं, वे लोग इसको पढ़ सकते हैं कि यथा कदा कथंचित सादृश्यम यत्रोदभूतम प्रतीयते उपमानाम सतस्याः प्रपंचोयम प्रदृश्यते। जहाँ कहीं किसी से सादृश्य हो और उसको उस जगह पर बैठाया जा रहा हो, है ना। जैसे वो केतक का पत्र जो है वो दांत नहीं है, पर उसको दांत के समान बताया जा रहा है, इसलिए वह उपमा अलंकार है ना। वहाँ पर दांत है नहीं, पर बता रहे हैं कि दांत है। जैसे चंद्रमुखी, अब चंद्र के समान उसका मुख है नहीं, पर कहा जा रहा है कि चंद्र के समान मुख है, तो वह उपमा है। ठीक, इत्यादि और भी अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। गणेशस्य नमनादि रूपा पूजा ब्रह्म वैवर्ते भी, जो वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वहाँ पर भी गणेश जी की अच्छी स्तुति वगैरह की गई है। दुंडिराजः प्रियः पुत्रो भवान्याः शंकरस्य च तस्य पूजन मात्रेण त्रयोपि वरदाः सदा, है ना। यहाँ त्रयः मतलब ब्रह्म विष्णु शिवाः, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनकी पूजा का फल भी हमें, वो भी वरद हो जाते हैं, वर देने वाले हो जाते हैं जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो, है ना। ब्रह्म विष्णु शिवा गणेशः सर्वदेवानां आदौ पूज्य सदैव ही, गणेश जी जो हैं वह सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हैं। सर्वैरपि महाविघ्न नाशकोऽन्यो न विद्यते, सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करने के लिए वह एकमात्र विघ्नहर्ता है। शिष्टाचारोप्येतन मूलक एव, और ये गणेश जी के द्वादश नाम हैं। संक्षिप्त में एक वो बड़ा वाला भी है जो नारद जी ने कहा है ना, प्रणम्य सरसा देवम इत्यादि, ये संक्षिप्त वाला है। सुमुखश्चैक दंतश्च, तो यहाँ एक दंत शब्द आया ना, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण का, और वहाँ पर भी प्रथमम वक्रतुंडम च द्वितीयम, हाँ वहाँ प्रणम्य सरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरण नित्यम आयुष्य कामार्थ सिद्धये, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, वहाँ पर भी एक दंत शब्द आया है जो नारद जी ने कहा, है ना। तो ये सब दोनों जगह पर एक दंत शब्द आया है, पर यह द्विदंत की गणना की गई है गणेश जी की, वह भी केतक पत्र के समान, है ना। केतक पत्र को आधार मानकर उनके दो दांतों की बात हुई है। और भी यह व्याख्या में आपको बहुत कुछ मिलेगा जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो उस व्याख्या में मिल जाएगा। अब ये व्याकरण संबंधी नियम बताए हैं उन्होंने। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, है ना, इति प्राप्तस्य नाभ्यस्ताच्छतुः इति नमो भावः, फिर आकलितेति निष्ठा बहुब्रीहौ निष्ठान्तस्य पूर्वनिपातः विपास्यति द्वाभ्यां शुण्डाडण्डमुखाभ्यां जलं पिबतीति द्विपः अतोनुपसर्गेकः, ये सूत्र वगैरह बताए हैं। आतो लोपिटिचा इत्याकार लोप है, यहाँ आकार का लोप हो गया। ये सब चीज़ें अगर आपको व्याकरण में
रुचि है तो बिल्कुल पढ़िए। हस्त शब्द पाणि नक्षत्रवाचक। और भी इस व्याख्या में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हम इसको बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं देंगे, तो उसका संक्षिप्त में जो अर्थ होगा वह अगर इन्होंने लिखा हो तो अच्छी बात है। अब ये पीताम्बराकृत मंगलाचरण, जिन्होंने पीताम्बरा व्याख्या लिखी हिंदी वाली, उनका यह मंगलाचरण है। और वह लिख रहे हैं यहाँ पर, श्री गणेश जी की वंदना की गई है, ग्रंथ के आदि अंत्य मध्य में मंगलाचरण किया जाना संस्कृत शास्त्रों की मर्यादा है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इससे ग्रंथ रचयिता को जो आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है ना, सरस्वती जी की कृपा से ग्रंथ सर्वोत्तम सर्वोपादेय होते हुए लोकप्रिय भी होता है और सनातन काल के लिए शास्त्रों की मर्यादा भी सुरक्षित रहती है। अब यहाँ पर क्या केतक पत्र भंग जो शब्द है उसमें थोड़ा विवाद है कि भंग के स्थान पर भाग शब्द होना चाहिए अथवा पत्र शब्द होना चाहिए, क्योंकि केतक बालपत्रम ऐसा शब्द होना चाहिए, क्योंकि भंग शब्द जो है वह सदोष है। अब हम मंगलाचरण कर रहे हैं और वहाँ पर तोड़ने की बात हो रही है, तो ये शोभा नहीं दे रहा है, ऐसा पीयूष धारा जो कार हैं उनका मत है। बाकी इसमें हमारे लिए कोई दोष नहीं है, हम लोग जो चाहें वो बोल सकते हैं, केतक बालपत्रम बोलें, चाहे केतक पत्र भागम बोले अथवा केतक पत्र भंगम बोलें, है ना, छंद की मर्यादा बनी रहेगी और उसमें कोई दोष भी नहीं आएगा। फिर प्रारंभ हो इसके लिए निर्विघ्नतापूर्वक कहा रहे हैं कि पार्वती जी के दोनों करणों में जो केतकी के पुष्प है उसके एक भाग को यानी एक पंखुड़ी को माता की गोद में बैठे हुए, वो अब पार्वती जी की गोद में बैठे हैं तभी तो उन्होंने खींच लिया उसको, गणेश जी ने अपनी सूंड से, अथवा यहाँ हस्त शब्द का प्रयोग है तो हस्त मतलब आप अपना हाथ भी समझ सकते हैं, उनका गणेश जी का हाथ अथवा सूंड भी समझ सकते हैं, उससे आकृष्य मतलब खींच कर और अपने मुख के अग्रभाग में यानी मुखस्य मुखाग्रे दधन मुखाग्रे, मुख के अग्रभाग में जो दांतों की जगह है वहाँ पर स्थित कर दिया है। तो ऐसे गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।